लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इंटरसेप्ट ऑफ ए सर्कल। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट क्या होता था, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी और एफ स्क्वायर माइनस सी, है ना। ये इंटरसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था। अब इंटरसेप्ट के क्वेश्चन भी कर लिए थे, है ना। इस चीज़ को आगे बढ़ाते, मुझे आपको आज कुछ ज़्यादा चीज़ें पढ़ानी है, तो कोशिश करेंगे अपन थोड़ा फास्ट पढ़ने की। एक छोटा सा क्वेश्चन है, सबसे पहले वो करना है अपने को, उसी के कंटिन्यूशन में, है ना। जो अपन ने लास्ट क्वेश्चन करा था उसके जस्ट बाद आपको लिखना है। देखिए, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ center of the circle which touches positive y-axis and having intercept on x-axis equal to 2l। ठीक है, तो क्या करना है अपने को, लोकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ लोकस निकालनी है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। एक ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना है, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। ओह देखो, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। एक ऐसा सर्कल है जो कि पॉजिटिव वाई एक्सिस को टच कर रहा है और एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट बना रहा है ना। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस को टच कर रहा है और एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट बना रहा है, समवॉट लाइक दिस। समझ में आ रहा है क्या? तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है, 2l। तो ये वाली लंबाई जो हो जाएगी 2l हो जाएगी। और आपको आपके सर ने एक टिप दिया था कि कभी भी आपको कॉर्ड जैसा कुछ भी आइटम दिखाई दे, हमेशा परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, क्वेश्चन खत्म। सच बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे कॉर्ड दिख गया ना, देखना आना चाहिए, मन की आंखों से दिख जाना चाहिए आपको कॉर्ड। कॉर्ड दिख गया तो आपको यहाँ पे सोचना है कि इस क्वेश्चन को अपन प्रोसीड कैसे करेंगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर आप ड्रॉप कर दो, बिकॉज वी नो द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉर्ड लेंथ। इसका ये एक कॉर्ड की तरह एक्ट कर रहा है और वाई इंटरसेप्ट भी है, तो इसकी पूरी लेंथ 2l हो जाएगी। और अगर मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया सेंटर से, तो देखते हैं, है ना, लेट अस सी क्या हो जाएगा। ये वाली लेंथ l हो जाएगी, ये वाली लेंथ भी l हो जाएगी। और मेरे को लोकस किसका निकालना है, इस सर्कल के सेंटर का। तो ये जो सर्कल है जिसका सेंटर का लोकस निकालना है, उस पॉइंट को मैं P बोल देता हूँ, और जिसका लोकस निकालना है उसको h, k मानते हैं अपन। अगर मैंने इसको h, k बोला है तो देखिए कॉमन सेंस, है ना, कॉमन सेंस कहता है कि ये वाला डिस्टेंस h होना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि अरे समझ गए ना आप लोग, अपन ने इसको h माना है। ओके, अच्छा, और ये वाला डिस्टेंस k होना चाहिए। बात तो सर सही है आपकी, लेकिन ये L का क्या करें? क्वेश्चन में L गिवन था, अपने को वो यूज करना था। तो आप क्या करो कि ये P को आप A से ज्वाइन कर दो, है ना। तो इसको अपन ABC बोल देते। तो PAC ट्रायंगल दिख रहा है क्या? ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है, यस। और ये येलो वाला लेंथ भी h होगा। ये मेरे को आपको समझाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि क्यों h होगा, क्योंकि ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है। भाई सेंटर से सरकमफेरेंस तक कोई भी डिस्टेंस हो वो रेडियस ही होता है। तो अगर आप ट्रायंगल को देख पाएंगे, है ना, ट्रायंगल PCA, उसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो PA² मतलब डायरेक्टली लिखेंगे ना, h² इज इक्वल टू L² प्लस K²। ठीक है, तो यहाँ से अपने को समझ में आता है कि h² माइनस K² इज इक्वल टू L² इज द लोकस। ठीक है, L तो क्वेश्चन में गिवन था, तो वी कैन यूज इट इन द फाइनल आंसर। h और k को अपन x और y से रिप्लेस कर देंगे। ये एक लोकस आ गया, ये डोंट मिस्टेक इट, ये सर्कल नहीं है ना, बीच में माइनस का साइन है। आप जब थोड़े से बड़े हो जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक कॉनिक सेक्शन है।
या हम इसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, नहीं नहीं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस अभी जैसा है इसको वैसे ही रहने दो। दिस इज द फाइनल लोकस। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। टू रॉड्स हुज लेंथ आर 2a and 2b slides along the rectangular axis in such a way that their extremities, that लिखते जाए ना, their extremities are always concyclic. कॉनसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? कोसाइक्लिक या कॉनसाइक्लिक? फाइंड द इक्वेशन of locus of center of द सर्कल। देखो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ तो वैसे आप भी लिख सकते हो, है ना, सेम स्पीड पे अपन वर्कआउट कर सकते हैं। अद्वैत कह रहा है कि वो परपेंडिकुलर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी। देखो कोई एक, अरे 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 रुक जाओ भाई, हाँ, कोई एक एग्जांपल ले लो ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो इधर आप ब्रेक कर लोगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर। नहीं, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं आने वाली। फील हो गया आपको? थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो अपने को दिख भी जाएगा, है ना, कि ये एक नया शेप बनेगा। ठीक है, कॉनिक सेक्शन में से कुछ एक बनेगा। और अभी से बता देता हूँ मैं, हाइपरबोला होगा, है ना, और स्पेशल काइंड ऑफ हाइपरबोला है, तो उस बारे में अपन बाद में देखेंगे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं, टू रॉड्स हुज लेंथ आर 2a and 2b स्लाइड्स along the rectangular axis in such a way that their extremities are always concyclic। समझ में नहीं आया सर? क्वेश्चन समझा दो। ठीक है सर, जैसा आप बोलो। क्वेश्चन देखो, समझते हैं अपन। रेक्टेंगुलर एक्सिस का मतलब आप समझ जाना कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। क्या होता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। दो रॉड है, रॉड नंबर 1 इज दिस, ठीक है, थोड़ा इग्नोर करना, बहुत ज़्यादा अच्छी ड्राइंग बन जाती है कभी कभी मुझसे। तो दिस इज रॉड नंबर 1, ये नाच रही है टू एंड फ्रो, आगे पीछे, है ना, जस्ट लाइक सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब किसी भी तरह से नाच रही है, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। अब एक और रॉड है, ये भी नाच रही है, ये आगे पीछे ऐसे ऐसे स्लाइड कर रही है ना, ये स्लाइड कर रही है। तो ठीक है, एक की लेंथ कितनी है 2a और दूसरे की लेंथ कितनी है 2b। दे आर स्लाइडिंग सच दैट, इस तरह से स्लाइड कर रहे हैं कि उनके एक्सट्रीमिटीज हमेशा एक सर्कल पर लाया करें, है ना। एक्सट्रीमिटीज का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। एक्सट्रीमिटीज हमेशा सर्कल पर लाई करेगा, मतलब ये होता है कि ये एक एक्सट्रीम पॉइंट हो गया रॉड का और दूसरा एक्सट्रीम हो गया ये, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट सर्कल पर लाई कर रहे हैं। ओके, और ये सेंटर है।
तो सर आपने तो हमको ये सिखाया था कि कॉर्ड जैसा कुछ भी दिखे तो तुरंत परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, यही तो सिखाया था मैंने आपको, है ना। कौन साइक्लिक का मतलब क्या होता है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट हो गया किसका, एक्सट्रीमिटी रॉड नंबर 1 का, और रॉड नंबर 2 के एक्सट्रीमिटीज हो गई है। इन चारों का नामकरण संस्कार कर देते हैं अपने ना। लिखिए इसका पॉइंट आप लिख लो ए बी सी डी। तो पॉइंट ए बी सी डी इस तरह से अरेंज्ड है कि वो एक सर्कल पर लाई कर रहे हैं। इसको कहते हैं अपन कौन साइक्लिक होना। को साइक्लिक या कौन साइक्लिक आपको दोनों चीजें मिल सकती है ना। तो ये चारों पॉइंट जो है कौन साइक्लिक है, मतलब वो एक सर्कल के सर्कमफेरेंस पर लाई कर रहे हैं। और आपको मैंने सिखाया कि कॉर्ड जैसा कुछ भी दिखे तो क्या करो, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर डाल दो। सेंटर क्या है, ये आपको इसी का लोकस निकालना है। क्वेश्चन अगर ढंग से पढ़ेंगे तो फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल, तो इसको अपन ने एच कोमा के माना और यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया कॉर्ड नंबर 1 पर। सर कॉर्ड नंबर 2 भी दिख रही है, हाँ तो उस पर भी डाल दो परपेंडिकुलर, पैसे थोड़ी लग रहे, है ना। दोनों पे डाल दिया अपन ने। और आपको मैं हमेशा बताता हूँ, जो भी मैं आपको छोटी छोटी टिप्स बताता हूँ ना, बस वहीं से आपके क्वेश्चन क्रैक हो जाएंगे। और वो जो भी टिप्स है वो आपको नहीं मिलने वाली ना किताबों में। वो थोड़ी ना बता देगा कि जब भी आपको कॉर्ड दिखे तो, वो तो बताएगा कि हाँ ये कर दिया अपन ने, बट आपको जब भी कॉर्ड दिखे तब आपको ऐसा करना है। हमेशा हमेशा आपको सब कुछ सारा रास्ता मिल जाएगा। अभी अपन ने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करा और यहां से अपने को एक और चीज पता चल रही। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करा था, ये वाली येलो लाइन को ज्वाइन किया था, दिख रहा है। वो सेंस भी बनाता है, क्यों, क्योंकि वो रेडियस है ना, दैट इज रेडियस एज वेल एज इट विल ऑल्सो फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैंने क्या करा, चलो ऐसा कर देता हूँ कि एक इधर ज्वाइन कर दिया और एक इधर ज्वाइन कर दिया। कहीं भी कर सकता, तो पास पास में थोड़ा ना मज़ा नहीं आ रहा था। तो मेरे पास दो ट्राइंगल तैयार हो गए हैं, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है ना। और ये जो ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी बताइए, के हो जाएगी ना। और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये एच हो जाएगी, येलो वाली लेंथ। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, दोनों ट्राइंगल्स में। ये वाले पॉइंट को, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को व्हाट विल आई कॉल, इसको मैं ए बी सी डी ई एफ बोल देता हूँ। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया क्या फिगर, मेरे ख्याल से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्राइंगल आपको खुद पकड़ना रहेगा ना। मैं लिखता हूँ यहाँ पे इन ट्राइंगल पी ई ए एंड ट्राइंगल पी एफ सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। दोनों ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पहले अपन क्या करते हैं, ये वाला ट्राइंगल दिख गया आपको, दिख गया होगा सबको, है ना। ये वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल, दोनों में पाइथागोरस लगा दूंगा मैं। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, अब मैंने कॉर्ड थोड़ा फैंसी तरीके से बना दिया है, बट कोई बात नहीं। ये जो लेंथ हो जाएगी ना, ये वाली सी एफ लेंथ हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, ए। तो पहले वाले में अगर मैं बनाऊंगा तो देखिए पी ए स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर, यहाँ पर बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये वाले ट्राइंगल में ए ई स्क्वायर प्लस पी ई स्क्वायर। ठीक है, और पी ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, रेडियस के बराबर। और ये वाला रेडियस जो होगा, थोड़ा फिगर ढंग से बना देता हूँ मैं ना। जस्ट गिव मी 2 सेकेंड्स, जस्ट गिव मी 2 सेकेंड्स। क्योंकि वो क्या, मैंने ऑटोमेटेड फिगर लिया ना, वो ढंग से बैठ नहीं पाया। मेरे हाथ से जो खूबसूरत फिगर बना है उसको आप देखेंगे। ये एच जो है ना, ये परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर है, और के भी परपेंडिकुलर फ्रॉम अनदर सेंटर, मतलब अनदर परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, ऐसा है। तो अगर मैं उस वाले ट्राइंगल में लगाता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस पी ई स्क्वायर, और ये ऑरेंज वाली जो डिस्टेंस को अपन आर बोल देते हैं। ठीक है, तो आर स्क्वायर, आर मैंने खुद से माना है, आर मैंने खुद से माना है, तो उसको मैं एलिमिनेट करना चाहूंगा लेटर ऑन। पी ई स्क्वायर प्लस ए ई कितना है बच्चों, बी स्क्वायर, और पी ई कितना है, एच स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका ट्राइंगल नंबर 1 में पाइथागोरस। ट्राइंगल नंबर 2 में पाइथागोरस अगर लगाएंगे अपन, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ये वाले ट्राइंगल में ध्यान से देखोगे तो बहुत आसान है ना। तो इस वाले ट्राइंगल में देखोगे आप, तो पी सी स्क्वायर इन ट्राइंगल पी एफ सी
तो पी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एफ स्क्वायर प्लस पी एफ स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसको 2 बोल देंगे। आर को एलिमिनेट करना बच्चों का काम है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो आप, तो इक्वेशन 1 माइनस 2 कर देंगे। तो आर को हटा देंगे। आर क्यों हटा रहे हो सर? क्योंकि मैंने खुद से माना है, क्वेश्चन वाले ने थोड़ी दिया था। आर और आर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर कितना आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो सर फाइनल आंसर आ गया अपना एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फाइनल आंसर है। ए भी तो क्वेश्चन वाले ने खुद दिया था, उसने खुद ही दिया था ना 2a 2b लेंथ, तो वो तो अपन यूज़ कर सकते हैं, वो हमने नहीं माना है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है। देखो दोनों क्वेश्चन में कितना अच्छा रिलेशन था। इस क्वेश्चन में अपन ने एक ही ट्रायंगल बनाया और इस क्वेश्चन में अपन ने 2 ट्रायंगल बना दिए और दोनों में पाइथागोरस लगाया। और मैंने आपको क्या टिप दिया था? कॉर्ड देखे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बना दो, सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अगला लिखेंगे अपन टॉपिक पोजीशन ऑफ अ पॉइंट with respect to सर्कल। पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, ये लिख लिया आपने? लिख लो पहले, आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ। अबे आर इसलिए यूज करा, रेडियस है वहां पे। मेरे को कुछ पता थोड़ी चला। पाइथागोरस लगाने के लिए कुछ तो मानना पड़ता है ना, इसको कुछ तो मानते हैं अपन। दोनों में पाइथागोरस लगाना था मेरे को, तो मैंने उसको आर, रेडियस है तो आर मान लिया। आर यूज करने वाली बात नहीं है वो। मेरे को इतना पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा इधर वाले ट्रायंगल में। तो ये हाइपोटेनस को मैंने आर बोल दिया, वरना आप पीसी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो भाई, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, मैंने क्या करा, एक सर्कल बनाया और एक पॉइंट बनाया। ये सर्कल ये है और पॉइंट ये है, ठीक है। पॉइंट P1, पॉइंट P2 और पॉइंट P3, 3 पॉइंट बनाए मैंने सागर से पूछा है ना, क्योंकि फिर सागर मेरे से पूछ लेता है कि सर आपको कैसे पता, तो मैंने सागर से पूछा कि आप बताओ सागर की पॉइंट P1 सर्कल के अंदर है या बाहर है। सागर ने एकदम चिल लाइफ होके बता दी कि सर बाहर है। तो पॉइंट P1 का है क्या है, बाहर है सर्कल के, है ना। क्यों? क्योंकि दिख रहा है भाई, इट इज विजिबल। और पॉइंट P2 वो सर्कल पर लाई कर रहा है, इट इज लाइंग ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल, या सर्कमफेरेंस पर लाई कर रहा है ना। और पॉइंट P3 कहाँ पर लाई कर रहा है, सर्कल के अंदर, क्लियरली विजिबल है। अब मैंने क्या करा, सागर की लाइफ को थोड़ा सा मुश्किल बनाया। मैंने एक इक्वेशन दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, और एक पॉइंट दे दिया मैंने 3,2। अब मैंने बोला सागर को कि बताओ ये वाला जो पॉइंट है वो इस वाले सर्कल के अंदर है, बाहर है या बाउंड्री पर है। तो अब सागर है ना थोड़ा सा विचलित हो गया कि ये कैसे बनाऊँ सर मैं, यहाँ पे तो फोटो बनाना पड़ेगा, फिर पॉइंट को प्लॉट करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा, तो ये तो मुश्किल काम है ना। तो मैंने बोला चलो तुम्हारी लाइफ को अपन आसान बनाते हैं, है ना। एक तरीका बताता हूँ मैं जिससे आप आराम से बता पाओगे कि कौन सा पॉइंट अंदर है या बाहर है ना। तो अपन क्या करते हैं, सर्कल की इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देते, 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, और लेट अस अज्यूम अ पॉइंट, है ना। ये P2 को मैं मिटा देता हूँ, ओहो हो। P1 को मैं मान लेता हूँ x1 कॉमा y1, ठीक है। P2 P3 बाद में करूँगा। नहीं, वो रेडियस को h नहीं लिया ब्रो, मेरे ब्रो गलत। इसलिए तो मैंने सर्कल का फोटो फिर से बनाया। ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है मैंने, वो रेडियस नहीं है, ये PE इज नॉट अ रेडियस। मैंने फोटो इसलिए दोबारा मिटा के अपने फ्री हैंड बनाया, वो ऑटोमेटेड फिगर जो है इतना क्लियर नहीं बन पाया था। वो कैसा है ना कि रेडियस ये पूरा होगा, ये देखो PE नहीं होगा, थोड़ा और आगे और आगे और आगे, ये हुआ अब रेडियस कंप्लीट। तो उतना तो मैंने ड्रॉप किया ही नहीं था, अरे यार उतना मैंने ड्रॉप किया ही नहीं था, समझ पा रहे ना आप। तो ये दिस इज नॉट द रेडियस ना,
वो रेडियस नहीं है, वो एच लेंथ है, वो एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बट इस बार एच जो है वो रेडियस के बराबर नहीं है। ये जो एच है ना, ये रेडियस अलग है, ये एच के बराबर नहीं है, वो परपेंडिकुलर का लेंथ है। अगर ये वाला लेंथ यहाँ तक होता तब उसको अपन रेडियस बोलते, लेकिन अभी वो रेडियस नहीं है। ठीक है, रेडियस को एच नहीं लिया था पहले अपन ने, पहले भी आपका गलती है, ये आप गलत सोच रहे हो। रेडियस एच था उस समय, देखिए यहाँ पे टेंजेंट है, टच कर रहा है। अगर ये टच कर रहा है तो ये वाली दूरी क्या होगी, एच के बराबर होगी। रेडियस को मैंने एच नहीं लिया था, वो एच के बराबर होगी। आपको कैसे पता चल रहा है इंटरसेक्ट करेगा वाई एक्सिस को? अरे भाई मेरे टू रॉड्स हुज लेंथ आर 2a and 2b स्लाइड्स अलोंग द रेक्टेंगुलर एक्सिस। रॉड स्लाइड कर रहे हैं सच अ वे दैट देयर एक्सट्रीमिटीज आर ऑलवेज कॉन्साइक्लिक। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, फोटो वाले क्वेश्चन वाले ही बोल रहा है कि रॉड के जो दोनों एक्सट्रीम होंगे, ये वाला एक्सट्रीम और ये वाला एक्सट्रीम, और ये वाला एक्सट्रीम और ये वाला एक्सट्रीम, चारों एक सर्कल की बाउंड्री पर लाई करेंगे, और चारों सर्कल की बाउंड्री पर लाई करेंगे तो ऐसे ही फोटो बनेगा ना। टच करेगा तो फिर टच कैसे कर सकता है रॉड को? रॉड को अगर इसने एक ने टच कर दिया है ना, और एक ने कट कर दिया आपके हिसाब से, ये देखो, ये टच कर दिया अगर, तो क्या फायदा? उसने बोला कि, और रॉड को टच कर दिया अगर तो एक ही पॉइंट टच हो रहा ना, लेकिन उसने बोला कि दोनों एक्सट्रीमिटीज, मतलब रॉड का एक एंड और दूसरा एंड, दोनों की दोनों सर्कल पर लाई कर रहे हैं। वो सर्कल पर लाई कब करेंगे? जब सर्कल ऐसे कट करके निकलेगा। समझ रहे हो ना आप लोग? कॉन्साइक्लिक का वही तो मतलब हुआ। थोड़ा ढंग से पढ़ो क्वेश्चन को, आप एकदम सब कुछ जो है सब क्वेश्चन में छुपा होता है। हाँ भाई, अब आते हैं इसमें वापस। ठीक है, चलो आपने पूछ लिया, अच्छी बात है, समझ में आने आना चाहिए ना। अच्छा वो पूछ लिया आपने, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए दिमाग में, वरना ऐसा छोटा सा कन्फ्यूजन क्या होता है ना कि मूड खराब कर देता है। ठीक है, मैं सब समझा दूंगा, आप बस पूछ लिया करो। देखो भाई, ये अपने पास सर्कल की इक्वेशन है। अच्छा, इस सर्कल का सेंटर क्या होगा? -g, -f, है ना। इसको अपन क्या मान लेते हैं, इसको आप सेंटर ओ मान लो, और इसके कोऑर्डिनेट ये हो गए। तो अब मैंने क्या बोला, अब आपको अगर पता करना है कि पॉइंट सर्कल के अंदर है या बाहर है, या फिर सर्कल पर ही लाई कर रहा है। ठीक है, तो देखो एक सबसे ज़्यादा कॉमन बात, कि अगर ये पॉइंट सर्कल पर लाई कर रहा है, मान लो जस्ट अज्यूम कि P2 एक पॉइंट है x2, y2। इफ इट इज एक्चुअली लाइंग ऑन द सर्कल तो P2 इसको सेटिस्फाई करेगा, P2 इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। अच्छा, ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा सा कुछ समझ में आ रहा है। मैंने O और P को ज्वाइन किया, O और P1 को ज्वाइन किया। आप मुझे बताइए OP1 का जो लेंथ होगा, है ना, OP1 का जो लेंथ होगा, और ये वाला लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ध्यान से देख लो एक बार अच्छे से, है ना। ये वाला जो लेंथ है जिसको मैंने एरो से बनाया, ये तो रेडियस है। तो OP1 का लेंथ रेडियस के बराबर होगा या रेडियस से ज़्यादा होगा? रेडियस से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग आँख के अंधे नहीं है ना, अपने को दिख रहा है ये रेडियस छोटा है, OP1 बड़ा है, तो OP1 मस्ट बी ग्रेटर देन रेडियस। इस रिलेशन को मैं अप्लाई करता हूँ। OP1 डिस्टेंस को मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से लगा दूंगा, x1 माइनस g का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस f का होल स्क्वायर। ये आ गया डिस्टेंस फार्मूला OP का। दिस इज ग्रेटर देन रेडियस। रेडियस का फार्मूला लोग भूल जाते हैं, मैं याद दिला देता हूँ, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, अरे लिख लो बेटे सागर, कितना कमेंट करोगे? हाँ? सेंटर के कोऑर्डिनेट है ना उस सर्कल के इक्वेशन में डाल देंगे, और पी का कोऑर्डिनेट डाल देंगे, और उनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आया तो वो सर्कल के बाहर, और नेगेटिव आया तो अंदर, इससे शायद। नहीं वैसा नहीं, वो थोड़ा सा लाइन वाला आप सोच रहे हो, है ना, थोड़ा अलग है। मैं करके बता रहा हूँ आपको। अब क्या करूँ बताओ, इधर LHS में जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव, RHS में जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव, और बीच में इक्वल नहीं लगाए, ग्रेटर देन लगाए। तो स्क्वायरिंग करने का अगर मन कर रहा है अपने आप, तो अपने आप को रोको,
स्क्वायरिंग करने से पहले आप हमेशा देखते हो कि इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी में स्क्वायरिंग नहीं करते अनलेस अनटिल हम लोग श्योर हो कि एलएचएस आरएचएस दोनों पॉजिटिव है। यहाँ पर इत्तेफाक से दोनों पॉजिटिव है क्योंकि रूट ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, रूट ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ओके 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 ओके। रूट ऑफ ए नंबर इज पॉजिटिव पॉजिटिव, तो मैं स्क्वायरिंग कर सकता हूँ, दोनों तरफ पॉजिटिव है, स्क्वायरिंग करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो x1 प्लस डी का होल स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, सिंपल। अब ये स्क्वायर को मैं खोल देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f(y1) दिस इज ग्रेटर देन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ओके अच्छा, ये कुछ कुछ कटेगा, देखो जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कट गया, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कट गया, और ये माइनस सी को इस तरफ फेंक देंगे तो प्लस सी होके आ जाएगा, है ना। तो आरएचएस में तो जीरो, और एलएचएस में क्या आ गया, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c1 दिस इज पॉजिटिव। ये बहुत 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 प्यारा रिजल्ट आया है कि आपने उस पॉइंट को सर्कल पर ही रख दिया। देखो ना, ये x1 y1 को अगर आप सर्कल पर रख दोगे तो आपके सामने क्या आएगा, रीड करना मेरे साथ, x की जगह x1, y की जगह y1, रीड करो, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c तो कांस्टेंट है, ये आएगा, है ना। और ये वाला जो आइटम आ रहा है वो पॉजिटिव आ जाएगा, कब, जब पॉइंट सर्कल के बाहर हो, है ना। और जब पॉइंट सर्कल पर हो तब तो जीरो आएगा ही आएगा, वो तो मैं बता ही रहा था आपको। पॉइंट को रख दोगे, अगर सर्कल पर है तो जीरो आएगा, और सर्कल के अंदर है तो बताओ आप क्या बचा जिंदगी में, कुछ भी नहीं, नेगेटिव। अगर अंदर है वो पॉइंट तो यही वाला जो आइटम है वो नेगेटिव आ जाएगा, है ना। ये आइटम को अपन कुछ नाम दे देते, है ना, इस आइटम को अपन कुछ नाम दे देते। ये आइटम है क्या कि आपने पॉइंट को सर्कल पर रख दिया, पॉइंट को सर्कल पर रख देने को हम लोग एक नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे, S1। S1 मतलब क्या हो गया कि आपने पॉइंट को सर्कल पर रख दिया, है ना। और S1 अगर पॉजिटिव आ गया, कुछ नंबर आएगा, पॉइंट को सर्कल पर रखोगे कुछ नंबर आएगा, अगर पॉजिटिव नंबर आया तो पॉइंट सर्कल के बाहर, अगर जीरो आ गया तो पॉइंट इज लाइंग ऑन द सर्कल, और अगर नेगेटिव आ गया तो पॉइंट इज लाइंग इनसाइड द सर्कल। लाइंग ऑन द सर्कल और लाइंग इनसाइड द सर्कल का आप मतलब समझ लीजिएगा, नो इट इज नॉट बफरिंग, ठीक है। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c1, अगर ये जीरो, c1 नहीं आएगा यहाँ पे, माफ करना मुझे, c आएगा सिंपली, अरे c तो c ये तो होता है ना। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो अगर पॉइंट सर्कल पर लाई कर रहा है तो, और अगर नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया इसका मतलब क्या है, पॉइंट इज लाइंग इनसाइड द सर्कल, ठीक है। तो इसको मैं, है ना, नीचे मैंने जगह छोड़ी है थोड़ी थोड़ी, वहां पे मैं अंग्रेजी लिखूंगा, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। तो अगर S1 पॉजिटिव आता है तो आप लोग क्या बोलोगे, पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सर्कल, और इधर क्या बोलोगे आप, पॉइंट P लाइज ऑन द सर्कल, पॉइंट P लाइज इनसाइड द सर्कल, ठीक है। तो अपने पास ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, इसको मैं C1 नाम दे देता हूँ, लेट C1 बी द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और दूसरा सर्कल एक और है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 equals to 0, then
पॉइंट P lies outside slash inside slash on the circle। ठीक है, ये आपको चेक करके बताना है। ऑन द सर्कल्स, दोनों सर्कल पे चेक करके बताना है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको करना कुछ भी नहीं, S1 का वैल्यू निकालना है। अगेन बच्चों, S1 का मतलब क्या होता है आप दिमाग में बैठा लो। S1 स्टैंडर्ड है, आपको दुनिया की हर किताब में S1 मिलेगा। ये मेरा बनाया हुआ नहीं है कि अपन ने इसको नाम दे दिया S1। ये दुनिया की हर किताब में आपको S1 पॉइंट मिलेगा कि S1 मतलब पॉइंट को आपने सर्कल की इक्वेशन में रख दिया, एक नंबर आ गया, उस नंबर को अपन क्या बोल देंगे आज के बाद से S1। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस कारण आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको भूलना भी नहीं है। S1 मतलब क्या हो जाएगा, पॉइंट को उठाकर सर्कल की इक्वेशन में रख दो, कुछ ना कुछ नंबर आएगा, है ना, उस नंबर को अपन S1 कहते हैं। ठीक है, तो मैं S1 का वैल्यू कैलकुलेट करता हूं फॉर C1। S1 का वैल्यू फॉर C1 कैलकुलेट करते हैं, तो अपन ने पॉइंट को उठाकर सर्कल पे ठोक दिया, तो x की जगह 1 और y की जगह 2। ये ठीक है, तो 5 -4 प्लस 12 -3 -7। 12 -7 कितना आ गया, 5। 5 प्लस 5 कितना आ गया, 10। 10 पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, पॉजिटिव। 10 अगर पॉजिटिव है तो ये वाला पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है ना, तो पॉइंट P लाइज आउटसाइड सर्कल C1। ठीक है, और S का वैल्यू अगर आप C2 के लिए निकालोगे, S का वैल्यू अगर आप C2 के लिए निकालोगे तो रख दो उस पॉइंट को आप सर्कल पे, क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 4 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 2 माइनस 3। चेक करते हैं ना, तो 1 प्लस 4 प्लस 4 माइनस 12 माइनस 3 कितना हो गया, 8 9, है ना। 9 माइनस 12 कितना हो गया, -3 -3 -3 -6 इज नेगेटिव, तो पॉइंट P लाइज इनसाइड। ठीक है, सही बात थी आपकी, है ना, आउटसाइड इनसाइड आंसर आएगा। गुड, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये वेक्टर ज्योमेट्री में भी मैं आपको बताऊंगा, वेक्टर और 3D ज्योमेट्री में। ठीक है, तो इसको आप समझिएगा। इफ द लाइन joining x1 y1 and x2 y2 makes an obtuse triangle at x3 y3, then prove that, क्या प्रूव करना है आपको, लिखिए x3 माइनस x1 इंटू x3 माइनस x2 प्लस y3 माइनस y1 इंटू y3 माइनस y2 इज लेस देन 0 या नेगेटिव, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, इस चीज़ को आप, ये ऊपर वाली जो चीज़ थी ना, ये वाली चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है ये तो, कि आपको मतलब कितना अच्छा तरीका पता चला, पॉइंट को डाल दो पॉजिटिव नेगेटिव, और कितना खूबसूरत है। मतलब ऐसा भी नहीं कि उल्टा सीधा आंसर आया है कि पॉजिटिव के लिए अंदर है नेगेटिव के लिए नहीं, सीधा पॉजिटिव फील होता है बाहर होगा, नेगेटिव के लिए अंदर होगा, वही आंसर आया है ना। और कितना अच्छा तरीका है, आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा बिना ड्रॉ करे कि सर्कल एक्चुअली कहाँ पर है ना। तो इसको अपन बहुत यूज़ करेंगे, जम के यूज़ करेंगे हर क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। मैं क्या करता हूँ, पहले वाले पॉइंट को पॉइंट ए बोल देता हूँ, इसको पॉइंट बी बोल देता हूँ। पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है अपने पास। पॉइंट ए को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या है, x1 y1,
और ये x2 y2 मेक्स एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल एट x3 y3। ओके, ठीक है। ये दोनों लाइन एक तीसरे पॉइंट पर, एक तीसरा पॉइंट है इस दुनिया में जिसका नाम है x3 y3, है ना। पॉइंट का नाम क्या है? x3 y3। इस पॉइंट को मैं P बोल देता हूं। इस पर क्या बना रही है? ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मतलब ये वाला जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज है। माफ करना, थोड़ा ज्यादा ऊपर बन गया, नीचे करते हैं इसको अपन। ये पॉइंट P x3 y3 से जो ट्रायंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है? ऑब्ट्यूज। ठीक है, ये x3 y3 है। ये एंगल क्या बन रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। तो आपको प्रूफ करना है क्या? कुछ कुछ ऐसा, x3 y3 फलाना फलाना, जो भी प्रूफ करना है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। देखो बच्चों, प्लीज लिखना छोड़ दो, आप लिखना छोड़ दो। मैं आपको बहुत जल्दी और बहुत आसान शब्दों में समझाना चाह रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे इसको अपन, है ना। इमेजिनरी तरीके से समझेंगे। अगर ये एंगल अभी क्या है? अभी तो ऑब्ट्यूज है। मान लो ये पॉइंट P को थोड़ा सा मैं अगर आगे पीछे करता हूँ, आगे पीछे मतलब थोड़ा सा ऊपर कर दिया, ऐसे ही पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कर दिया, अलोंग दिस लाइन, इसी लाइन के अलोंग मैंने ऊपर किया उसको अगर, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल बन रहा है, वो एंगल चेंज हो जाएगा, है ना। वो एंगल चेंज हो जाएगा। तो आप देखेंगे थोड़ा सा पॉइंट P अगर ऊपर होता तो वो एंगल चेंज होता रहता। ये अब एंगल कुछ और हो गया, अभी एंगल कुछ और हो गया, और थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो एंगल वो चेंज होता रहेगा, है ना। अभी और छोटा हो गया एंगल, दिख रहा है आपको। तो मैंने कहा कि मान लो पॉइंट P ऐसे सिचुएटेड रहता, ऐसे सिचुएटेड रहता कि ये जो एंगल बन रहा है बीच में वो 90 डिग्री होता, है ना। मान लो इसको अपन एक आइडियल पॉइंट बोल देते, पॉइंट P की एक आइडियल लोकेशन, जहां पर अगर ये पॉइंट P होता तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होता। ऐसी लोकेशन पर, ऐसी लोकेशन पर क्या आप एक सेमी सर्कल इमेजिन कर सकते हो? यस, वी कैन इमेजिन अ सेमी सर्कल, बिकॉज सेमी सर्कल भी किस तरीके से? ए बी को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल, एक इमेजिनरी सर्कल अपन इमेजिन कर सकते। तो क्वेश्चन में सर्कल का जिक्र नहीं हुआ था, बट मैंने खुद से जिक्र कर दिया है, खुद से एक सर्कल इमेजिन कर दिया है। आई कैन इमेजिन अ सर्कल, अ सेमी सर्कल रादर, जो कि इस तरह से लाई कर रहा है कि पॉइंट P ए बी वाले लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता, है ना। तो x3 y3 अगर यहां पर होता तो 90 डिग्री का एंगल बनता, कोई दिक्कत नहीं है। बट x3 y3 अभी कहां है? अभी ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। तो वो पॉइंट जो है x3 y3, ये जो पॉइंट है x3 y3 पॉइंट P, ध्यान से देखिए आप, है ना। पॉइंट P x3 y3 वो इस इमेजिनरी सेमी सर्कल के अंदर आ रहा है या बाहर आ रहा है? अंदर या बाहर? अंदर आ रहा है। अगर क्वेश्चन में यहां पर ऑब्ट्यूज की जगह देखो एक्यूट दे दिया होता तो आप क्या बोलते? पॉइंट P इस इमेजिनरी सेमी सर्कल के बाहर रहा होगा, तभी एक्यूट एंगल बनेगा, है ना। ऑब्ट्यूज बनेगा अंदर, एक्यूट बनेगा बाहर, और 90 बनेगा एग्जैक्ट इस इमेजिनरी सर्कल के सर्कमफेरेंस पर। फील हो रहा है आपको? क्वेश्चन तो मैं किसी भी तरीके से तोड़ मोड़ सकता हूं, है ना, लेकिन फंडा आपको क्लियर होना चाहिए। तो ऑब्ट्यूज आ रहा है तो अपन क्या बोल देंगे कि ये जो इमेजिनरी सेमी सर्कल बन रहा है ना। या आप कंप्लीट सर्कल भी इमेजिन कर सकते हैं, नो इश्यूज, कंप्लीट सर्कल इमेजिन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 90 डिग्री वाला जो एंगल बनता है वहां पर इमेजिनरी सेमी सर्कल बनता है या सर्कल बनता है, उसके अंदर लाई कर रहा है P पॉइंट, क्योंकि एंगल ऑब्ट्यूज बन रहा है ना। अच्छा, तो ये इमेजिनरी सेमी सर्कल की इमेजिनरी इक्वेशन में लिख सकता हूं डायमेट्रिक फॉर्म में। क्यों? क्योंकि मेरे को दोनों डायमेट्रिक एंड पता है। तो डायमेट्रिक फॉर्म में मैं खटाक से इक्वेशन लिख दूंगा इसकी, देखिएगा ध्यान से, है ना। तो इसकी डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन, इस इमेजिनरी सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो। ये सर्कल की इक्वेशन हो गई। और पॉइंट P जो गिवन है वो सर्कल के अंदर लाई करेगा, तभी ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, है ना। तो अपन क्या करेंगे? पॉइंट P को सर्कल पर रख देंगे, तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए या पॉजिटिव? नेगेटिव आना चाहिए भाई, सिंपल सी बात है ना, नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि अंदर लाई कर रहा है। तो आप क्या करो, दुनिया में जहां जहां x है वहां वहां पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट मतलब x3 रख दो। तो x3 माइनस x1 तो एज इट इज रहेगा, है ना। यहाँ पे भी x है, यहाँ पर भी x3 रख दो, बाकी सब एज इट इज रहेगा।
प्लस y की जगह क्या रखेंगे अपन, पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट, मतलब y3, y1 तो एज इट इज रहेगा, और इधर भी y3 माइनस y2। ये वाला जो आंसर है वो नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा। क्या देख रहे हो, खत्म, इंप्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो देखने के हिसाब से मैं तो आपको सच बता रहा हूँ, ये बहुत एकदम, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, वैसे तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन वो लोग आपको है ना हिंट नहीं लगने देंगे कि इसमें सर्कल कंसेप्ट है या फिर वेक्टर है या फिर क्या है, वॉट एवर। इसको वेक्टर से भी अपन कर सकते हैं, मैं आपको वेक्टर से भी करके बता सकता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि ये अपन क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो काम करते हो ना, क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट, उससे अपन कर सकते हैं इस चीज़ को, है ना, क्योंकि उसमें cos 90 आता है, तो मैं बोल दूंगा cos 90 जीरो है, तो अगर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है ना, इक्वल्स टू जीरो आ रहा है, वेक्टर तो मैं क्रिएट कर दूंगा, इसके कोऑर्डिनेट x3 y3, तो मैंने एक वेक्टर ये बना दिया, एक वेक्टर ये बना दिया, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो जब होगा जब इमेजिनरी सर्कल पर लाई करेगा, और डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा, जब ये एंगल ऑप्टियूज हो जाएगा, है ना, कॉस ऑप्टियूज का नेगेटिव होता है, तो वैसे भी कर सकते हैं, तो ये वेक्टर का भी क्वेश्चन बन सकता है और सर्कल से भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, बट वेक्टर से भी आपको समझ में नहीं आएगा, इस कारण अपन सर्कल से इसको निपटा सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, काफी लॉजिकल। ठीक है, और डायमेट्रिक, हाँ कितना इजी हो गया, सही बात है। डायमेट्रिक फॉर्म वाली जो इक्वेशन है सर्कल की, वो देखिए कितनी मैजिकल चीज है, अगर आपको डायमेट्रिक एंड पता है तो आप खटाक से इक्वेशन लिख दोगे और पॉइंट को रख दो, अंदर है तो नेगेटिव आएगा, बाहर है तो पॉजिटिव, और जीरो है तो मतलब ऑन द सर्कल। ठीक है, सो लिखेंगे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द पॉइंट, वेक्टर चैप्टर अपन अगले साल पढ़ेंगे, तो टेंशन मत लो, वो बहुत वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग चैप्टर लाइज इनसाइड, बहुत स्कोरिंग चैप्टर होता है, वेक्टर के क्वेश्चन गलत ही नहीं होते बच्चों से कभी, जिन्होंने ढंग से थोड़ा सा पढ़ लिया होता है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए द पॉइंट लाइज इनसाइड द रीजन बाउंडेड बाय, द रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, बताएगा नहीं आपको कि ये सर्कल है ना, आपको पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन सर्कल होती है, वो नहीं बोलेगा कि बाउंडेड बाय द सर्कल ना, आपको खुद ही पहचानना है कि ये सर्कल है, पता होना चाहिए आपको। एंड दिस, ये भी नहीं बोलेगा कि ये लाइन है ना, आपको पता होना चाहिए कि सर्कल और लाइन बोल रखा है, कोई बात नहीं, हम तो भाई ज्ञानी लोग हैं, हमको सब पता है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द पॉइंट दिस लाइज इनसाइड द रीजन बाउंडेड बाय दिस सर्कल एंड लाइन, सर्कल और लाइन मिलजुल कर एक रीजन क्रिएट करेंगे। इनसाइड द, इधर लिख देना प्लीज, है ना, स्मॉलर रीजन, स्मॉलर रीजन लिख देना, वरना फिर आप मेरे को बोलोगे क्या सर दो रीजन आ गए। तो हम लोगों ने देखा क्या कि सर्कल तो सस्ता वाला सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर कहां पर होगा, 0 0, सस्ता वाला सर्कल है, इसका सेंटर होगा 0 0 पर, और उसका रेडियस कितना होगा, 2 नॉट 4। भूल गए आप लोग इतने जल्दी, फर्स्ट लेक्चर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये क्या होता है, ये होता है सस्ता वाला सर्कल जिसका सेंटर होता है 0 0 मतलब ओरिजिन पर, और रेडियस होता है 2 यूनिट। तो इसको अगर अपन ड्रॉ करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा बनेगा, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं इसको, तो सेंटर आ गया आपका ओरिजिन पर, और रेडियस कितना हो गया इसका 2, तो ये कोऑर्डिनेट नेचुरली 2,0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0,2, है ना, ये भी लिखना चाहो तो 0, सॉरी -2,0 और 0,-2, है ना, ऐसे लिख दिया मैंने, है ना, पैसे लग नहीं रहे थे, स्टाइल भी मार लिया, तो चारों पॉइंट लिख दिया अपन ने। फिर बोला ये लाइन है, ये लाइन भी बहुत सस्ती वाली लाइन है, इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट बताइए कितना होगा, एक्स इंटरसेप्ट वाई को गायब करो 2, वाई इंटरसेप्ट एक्स को गायब करो वो भी 2, दोनों 2 हो रहे हैं, मतलब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों 2 है, इसका मतलब आपको दिख गया होगा, सबको दिख गया होगा कि ये लाइन यहां से पास होगी। ठीक है, और आपको बोला है कि इस लाइन में और इस सर्कल ने, लाइन ने और सर्कल ने एक रीजन बनाया है, रीजन नंबर 1 ये है, और रीजन नंबर 2 क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा।
ठीक है, लेकिन आपको स्मॉलर रीजन मैंने स्पेसिफाई करा दिया था, तो आपको अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस रीजन पर एक पॉइंट अगर लाई करता है, ये पॉइंट को मैं कुछ बोल देता हूँ ना, लेट अस कॉल इट पी, और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या है, a कॉमा a प्लस 1 lies inside the smaller region bounded by this, sorry माइक गिर गया था। inside the smaller region bounded by this circle and the line, तो a का वैल्यू क्या होना चाहिए? बताइए कैसे सोचेंगे अपन? कैसे सोचेंगे, क्या कंडीशन लगा दूं मैं ऐसा कि चैन मिल जाए? वो सर समझ गए, इसके आगे मत बताओ। ब्लाइंड में ओरिजिन और वो है ना, उसका निगेटिव कर देंगे और सर्कल के अंदर वो बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट, समझ गया मैं, आप समझ गए हो। सागर ने जो बात बोली एकदम वही करना है कि ये येलो वाली लाइन जो है ना, पॉइंट पी और ओरिजिन उसके ऑपोजिट साइड में, तो वो वाली एक कंडीशन लगा दो, है ना। अब तो अपन ऐसे बात कर सकते हैं ना, वो कंडीशन क्या होती है सबको पता है। पॉइंट पी को आप लाइन पे रखो, लाइन की इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो लाइन पे पॉइंट पी को रखो। अरे रखो तो एक्स की जगह ए, वाई की जगह ए प्लस 2 रखा आपने, और माइनस 2 भी तो आएगा लाइन की इक्वेशन में, ये माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ऐसा है, तो ये आ गया आपके पास। और ओरिजिन रखेंगे तो माइनस 2 आएगा, और दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आना चाहिए बिकॉज ऑपोजिट साइड है ये वाली कंडीशन। एंड दिस इज नॉट दी ओनली सफिशिएंट कंडीशन, इस कंडीशन के अनुसार बस इतना हो रहा है कि ओरिजिन और पॉइंट पी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये इंश्योर नहीं कर रहा है कि पॉइंट पी अंदर है, पॉइंट पी ऐसा भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, अभी भी तो ऑपोजिट डिफरेंट डायरेक्शन में है। तो पॉइंट पी को अंदर लाने के लिए सर्कल के अंदर वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी कि S1 शुड ऑल्सो बी नेगेटिव। ये दोनों कंडीशन आप एंड में, दोनों कंपलसरी एंड नेसेसरी कंडीशन है, दोनों एक साथ होना चाहिए, है ना, इसलिए एंड का मतलब इंटरसेक्शन है। तो अपन ये -2 को हटा देंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, -2 से डिवाइड कर दिया, तो देखिए a प्लस ए कितना हो गया, 2a, और ये 2 - 2 तो 0 हो गया, तो 2a इज पॉजिटिव, 2a इज पॉजिटिव मतलब a इज पॉजिटिव। और S1 से कंडीशन क्या आ जाएगा, S1 को आप क्या करो, इस पॉइंट को उठा के सर्कल पे रख दो तो S1 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की जगह a स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह a प्लस 1 का स्क्वायर, और क्या है इज इक्वल टू 4 है ना, तो -4 इधर लिखना पड़ेगा, इक्वेशन ऐसे लिखते हैं। ये आ गया आपका S1। S1 का वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए, दिस शुड बी नेगेटिव। समझ में आ रहा है क्या? खोल देते इसको अपन, a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a माइनस 4 इज नेगेटिव, तो 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 माइनस 4 कितना होता, -3, ये नेगेटिव हो गया। ओ हो, फैक्टराइज किया जाएगा इसको, है ना। हाँ, खूबसूरत रूट तो नहीं है इसके, लेकिन d पॉजिटिव है और d गंदा सा है, b स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, b स्क्वायर 4 माइनस 4 टू द 8 3 24, 24 प्लस 4 28, तो √28 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस 7 4 ज़ा 28 2, तो 7 √7 आ जाएगा। दो वैल्यूज आ रही है अपने पास a की, पहली वैल्यू आ रही है ये वाली -1 माइनस √7, और दूसरी वैल्यू आ रही है प्लस √7 -1। ठीक है, दोनों में से कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है, ये वाली, इसको बीटा बोल देता हूँ, इसको अल्फा बोल देता हूँ। क्यों? क्योंकि मन को शांति मिलेगी। देखो कैसे मिलेगी, ये वाली इक्वेशन को आप नीचे लिख लेना ना, फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, दिस इज लेस देन 0, यहाँ पे लिख दिया मैंने नीचे ना। अरे यार ये +1 है, मैंने क्या कर दिया, ओह आई एम सॉरी, इसको a+1 कर देते हैं। ठीक है, थैंक्स। ये -2 तो गायब कर दो यहाँ से, इतना बड़ा लिखना ही नहीं चाहिए पहली बात तो। -2 गायब हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a - 1, है ना।
तो 2a माइनस 1 इज पॉजिटिव, तो a इज ग्रेटर देन हाफ, a हाफ से बड़ा है, तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा a इज बिटवीन छोटा रूट से बड़ा रूट। छोटा रूट क्या है बच्चों? अल्फा। अरे मैंने ऐसे ही बोल दिया ना, इतना बड़ा नंबर लिखने का मन नहीं कर रहा था। और बड़ा रूट क्या है? बीटा। तो एक्स, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है आपको। तो मैंने हाफ को प्लॉट करा, और ये नेगेटिव नंबर है, अल्फा क्या है? एक नेगेटिव नंबर है, और बीटा पॉजिटिव नंबर है, और बीटा √7 माइनस 1 है, तो डेफिनेटली हाफ से तो ज़्यादा ही होगा, हाफ बीच में कहीं आएगा। ठीक है, अल्फा बीटा एंड हाफ। समझ में आ रहा है ना? एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। एक कह रहा है कि हाफ से बड़ा होगा, और ग्रेटर देन हाफ मतलब ए बिलोंग्स टू हाफ टू इन्फिनिटी, है ना? हाफ पे ओपन ब्रैकेट है, तो हाफ पे क्लोज हॉलो सर्कल आएगा। और एक कह रहा है अल्फा से बीटा के बीच में आएगा, तो अल्फा से बीटा के बीच में ये आ गया, इंटरसेक्शन दोनों का आ जाएगा ये वाला। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ए बिलोंग्स टू हाफ से लेकर बीटा, और बीटा क्या था अब लिख देते अपन, है ना? √7 माइनस 1। बाई टू कौन लिखेगा? बाई टू लिख लो आप लोग, बाई टू यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। इसको अल्फा, इसको बीटा का है। मैं थोड़ा सा एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो दूसरा इक्वेशन होगा ना सर्कल का, वो स्मॉलर रीजन के लिए। नहीं नहीं नहीं, समझा नहीं, दूसरा इक्वेशन तो नहीं होगा स्मॉलर रीजन के लिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ यार, मैं क्या बता रहा था, √7, एक सेकंड, √7 यार, √4 2 होता है ना, तो ये ढाई होगा लगभग, है ना? √5 2.23 होता है, तो लगभग ढाई होगा, ढाई माइनस 1.5। यार ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया ना, मैंने बाई टू मिस कर दिया था। तो √7 का लगभग आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना, 2.6 मान लो, है ना? 2.6 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1.6, 1.6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 0.8। 0.8 अपन ने सही प्लॉट करा है, 0.8 0.5 से आगे ही आएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2.6, 3.6, 3.6 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 1.8 नेगेटिव। ये भी सही है, तो ठीक है, बढ़िया, चंगा है, चांगला चांगला। ठीक है ना? ये आपका फाइनल आंसर है। बाकी अपन कल पढ़ेंगे, है ना? आपका होमवर्क जो रहेगा दैट विल बी डीपीपी नंबर 1 ऑफ सर्कल्स। सर्कल की डीपीपी नंबर 1 करना है आपको। ठीक है, मिल जाएगी आपको, टाइम पे मिल जाएगी। चलिए देन, बाय एवरीवन, थैंक यू। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।